और जिसमें मैंने यूके वीज़ा एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी। तो उसको असेस कैसे कर सकते हैं, क्लियर होना चाहिए। जिस भी पर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। ये सर वो दो चीज़ें, पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आता हूँ। इसी तरह से 4.3 की आगे ए है, 4.3 की वीज़ा ऑफिसर के माइंड में क्या क्या चलता है जो है वो ये है कि जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जाते हैं तो आप प्लीज़ प्रॉपर प्रिपरेशन किया करें। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी काफ़ी देर पहले की, और जिसमें मैंने यूके वीज़ा एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी। और आजकल थोड़ा सा मौसम भी चल रहा है, लोग काफ़ी सारे अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, न्यू ईयर के लिए वीज़ा अप्लाई किए जा रहे हैं, और इसके अलावा वैसे भी लोगों की ट्रैवलिंग जो है ना वो हो रही है। तो पॉइंट पे और स्टेप बाय स्टेप इसकी डिस्कशन करते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूके से रिलेटेड काफ़ी सारी ब्रीफ एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें जो है ना वो शेयर करने जा रहा हूँ। मतलब आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आपने यूके का केस अप्लाई किया हुआ है या अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पहुँच जाएगी, और आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को इन्जॉय कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, और वो सारे लोग जो वेटिंग में हैं वो भी दुआएँ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली जो लोग चैनल पे नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी किया करें। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहेंगे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई किसी इंक्वायरी से रिलेटेड कुछ भी है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, इसको लाइक कर लें और अकाउंट को फॉलो कर लें, मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा और अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा। तो थ्रू अपॉइंटमेंट जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी तो अपॉइंटमेंट के बाद फिर एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया जाता है जिसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो सकती है। और टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसको भी लाइक कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो आप इसके ऊपर देख सकते हैं। मैं 5 चीज़ें डिस्कस करूँगा। नंबर 1, यूके का वीज़ा अप्लाई करने से पहले किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2, यूके का वीज़ा अप्लाई कर दिया है, उसके बाद कौन से सर्कमस्टांसेस, कौन सी चीज़ें हैं जो आप ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस के अंदर हमने पुट अप की हुई हैं, तो उसको असेस कैसे कर सकते हैं। नंबर 3, डिसीजन के ऊपर अगेन डिसीजन क्या ले सकते हैं। और नंबर 4, कौन सी चीज़ें एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। और नंबर 5 कि यूके वीआई की तरफ से अगर कोई वेरिफिकेशन आती है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले हमें कौन सी चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। देखिए, हज़ारों स्टोरीज़, हज़ारों चीज़ें, सब कुछ आपको मिलेगा। बस एक सिंपल सी बात है कि आप जिस पर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पर्पज़ क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट का पर्पज़ क्लियर होना चाहिए। विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। जिस भी पर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। अब उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स बेस्ड डॉक्यूमेंट, विजिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो विजिटर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, वर्क परमिट के लिए कर रहे हैं तो वर्क परमिट डॉक्यूमेंट्स। अब मैं चले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। विजिटर वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लोग ये कह देते हैं कि जिस सारे से सारा जो उनका दारोमदार होता है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पे होता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर चीज़ पे उनका दारोमदार होता है, हर चीज़ को वो चेक करते हैं, हर चीज़ को वो देखते हैं। अगर आप ये कहते हैं वो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट को देखते हैं, मैं आपको ऐसे कई केसेस बता सकता हूँ जिनकी नीट एंड क्लीन बैंक स्टेटमेंट है, फिर भी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और उसमें उन्होंने कुछ डिफरेंट रीज़न लगाई हैं। वो आपके साथ वो भी मैं आगे जाके शेयर करता हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो बैंक स्टेटमेंट का एक पार्ट है ना, ये नहीं है सर। वो दो चीज़ें, पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आता हूँ। आपने अप्लाई कर दिया वीज़ा, अब अप्लाई करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को असेस कर रहे हैं। सर वो दो चीज़ें देखती हैं मेन, आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस और आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस। जो वो आपको रूल्स बताते हैं स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा के, उसमें एनेक्स वी 4.2 से लेके, ठीक है, V5 जिसे कह देते हैं, V5 का आर्टिकल है 4.2, उससे लेके 4.6 तक आप इसके जो एफिलिएटेड क्लॉजेज हैं, जब उनको अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो अगर शायद आपको ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही होंगी इस टाइम पे, आप उनको थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा, फिर आपको समझ आएगी कि वो जो उन्होंने विजिटर वीज़ा के स्टैंडर्ड रूल्स की एक जो कह सकते हैं रिक्वायरमेंट सेट की हुई है, उसमें एनेक्स 5 विजिटर वीज़ा के रूल्स की एनेक्स 5 आप ओपन कर लें, उसमें 4.2 को ओपन कर लें और वहाँ से शुरू करके 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 पढ़िएगा। इनकी आगे सब क्लॉजेस भी हैं, 4.2.1A, 4.2 इसी तरह से 4.3 की आगे ए है, 4.3 की बी भी है, 4.3 की सी भी है, 4.3.1 भी है। ये आगे सब क्लासेस भी हैं, इनकी सब कैटेगरी भी है। अब जब इसको पढ़ेंगे, सिर्फ वो एक ही बात करता है कि आपकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस और आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस। अब ये दोनों आपने क्लियर कर लिए हैं। आपके जो पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं वो भी आपने बता दिए हैं, आपके जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं वो भी आपने बता दिए हैं। पर्सनल सर्कमस्टांसेस में आप हैं क्या, आपकी अगर फैमिली को यूके में है तो आपका उसके साथ रिलेशन क्या है, उसके बाद आपके मैरिड हैं तो आपके बच्चे, आपकी बीवी, ये कहाँ पे हैं, क्या करते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो,
ये आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस है। फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो क्या है। उसके बाद आपकी बैंकिंग से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी स्टेटमेंट्स के अलावा आप कोई और अकाउंट है वो भी है, सारी चीज़ें, ये फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस है सर। इसी बेस के ऊपर सारा आपका वीज़ा असेस किया जाता है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं होती, सिर्फ यही चीज़ें होती हैं। अब इसके अंदर आपको 3 चीज़ें मैं बताता हूँ कि वीज़ा ऑफिसर के माइंड में क्या क्या चलता है। एक तो कोई डाउट है तो आपने क्लियर करना है, दूसरा रिक्वायरमेंट आपने क्लियर करनी है, और तीसरी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्लियर करनी है वो ये आती है यहाँ पे कि आपने इसको थ्रू डॉक्यूमेंट, एविडेंटेड डॉक्यूमेंट बेस्ड जो है ना वो चीज़ें अप्लाई करनी है। अगर आप ये कह देते हैं कि जी ठीक है, मैंने जो VAF वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, आप कहते हैं जी मैंने इसमें ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन की हुई है, ही विल असेस, वो असेस नहीं करेगा, बल्कि एक लाइन बताता हूँ वीज़ा ऑफिसर की लिखी हुई लाइन, वो ये कहता है कि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटिस्फाई मी। वो ये कहता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने इसको कैसे सेटिस्फाई करना है। और पॉइंट नंबर 4 और 5 जो है वो ये है कि जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जाते हैं तो आप प्लीज़ प्रॉपर प्रेपरेशन किया करें, प्रॉपर उसको फिल किया करें, और फिलिंग के दौरान एरर्स ना दिया करें। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब फिलिंग के दौरान कोई एरर दे देते हैं या कोई भी एक ऐसी चीज़ दे देते हैं फिलिंग के दौरान, उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो मैच नहीं करती टू द सेट क्राइटेरिया। फिर उसके ऊपर जो एक और चीज़ आती है, जो एक और प्रॉब्लम आ जाती है, वो ये आती है कि फिर आपके जो VAF एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मैच नहीं करता आपके जो डिमॉन्स्ट्रेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो रिफ्यूज़ल्स जो है ना वो आ जाते हैं। वो उसके बेस के ऊपर वो ये कह देता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किया था इट इज़ नॉट डिमॉन्स्ट्रेटेड टू द सेट सर्कमस्टांसेस, तो बेस्ड ऑन दैट रीज़न मैं ये इसको रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको ये कर रहा हूँ। अब लास्ट में मैंने ये कहा था कि आपको करना क्या चाहिए, डिसीजन पे डिसीजन आपको क्या लेना चाहिए। देखिए, अगर आपका जर्नल ऑब्जेक्शन है, आप इसमें रीअप्लाई भी कर सकते हैं, पैप की तरफ भी जा सकते हैं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल। रीअप्लाई के लिए मैं क्यों कहता हूँ कि जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है इट विल टेक टाइम, एक लेंथी प्रोसीजर है। और रीअप्लाई में क्या है कि सिर्फ आपकी फ़ी लगेगी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के एक प्रॉपर कवर लेटर लिख के पहले की जो रिजेक्शन और ऑब्जेक्शंस हैं उनको सामने रख के और एक्विजिशन एक नई बना के उनकी नई उनको सॉल्यूशंस दे के दोबारा से अप्लाई करें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।